नमस्ते और गीता ज्ञान सार में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 15 की गहन शिक्षाओं को समझेंगे। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें मानसिक दृढ़ता, सहनशीलता और जीवन की चुनौतियों के सामने स्थिर रहने का तरीका सिखाता है। आगे बढ़ने से पहले आइए श्लोक का पाठ करें, उसका अर्थ समझें और जानें कि हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुहक सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, मनुष्यों में श्रेष्ठ जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता और इन दोनों में स्थिर रहता है, वही निश्चित रूप से मोक्ष अमृतत्व के योग्य है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुरुषर्षभ कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है मनुष्यों में श्रेष्ठ या महान व्यक्ति। वे अर्जुन को यह सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उसे जीवन की द्वैतताओं जैसे सुख दुख, हर्ष विषाद से अप्रभावित रहते हुए एक ऐसी मानसिकता विकसित करनी चाहिए जो स्थिर हो। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रूप से स्थिर रहता है, वही मोक्ष, अमृतत्व या मुक्ति के योग्य होता है। अब आइए इस श्लोक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को और विस्तार से समझें। सबसे पहले, यम ही न व्यथयन्त्येते, जो विचलित नहीं होता। कृष्ण ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। हम में से अधिकतर लोग अपने आसपास होने वाली घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, चाहे वे अच्छी हों या बुरी। अगर हमें कोई शुभ समाचार मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं। अगर कोई निराशाजनक घटना घटती है तो हमें दुख होता है। लेकिन कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि सच्ची ताकत इस बात में है कि हम इन क्षणिक भावनाओं से प्रभावित न हों। दूसरे नंबर पर, समदुख सुखम, सुख दुख में समानता। समदुख सुखम का अर्थ है सुख और दुख में समानता बनाए रखना। जीवन में हमें कई द्वैतताओं का सामना करना पड़ता है, सुख और दुख, सफलता और असफलता, गर्मी और ठंड। श्री कृष्ण अर्जुन से आग्रह कर रहे हैं कि वह इन सभी अनुभवों के दौरान एक स्थिर और संतुलित मन बनाए रखें, चाहे अच्छे समय हों या बुरे। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा स्थिर और जमीन से जुड़ा रहता है। तीसरे नंबर पर, धीरम, स्थिर और बुद्धिमान। धीर शब्द का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान और धैर्यवान है। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं करता, चाहे वे सुखद हों या दुखद। इसके बजाय वह जीवन को एक शांत और संतुलित मन से देखता है, यह समझते हुए कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। चौथे नंबर पर, अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्व के योग्य। इस प्रकार की समानता बनाए रखने का अंतिम पुरस्कार मोक्ष, मुक्ति है। श्री कृष्ण के अनुसार जो लोग जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होते, वे एक उच्चतर चेतना की अवस्था तक पहुंचते हैं, जहां वे जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाते हैं। आइए महात्मा गांधी के जीवन का एक उदाहरण लें। महात्मा गांधी ने अपार चुनौतियों का सामना किया, व्यक्तिगत कठिनाइयों से लेकर सार्वजनिक अपमान और जेल तक, लेकिन उन्होंने कभी अपनी दृढ़ता नहीं खोई। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और कभी भी गुस्से या हताशा से विचलित नहीं हुए। उन्होंने इस श्लोक में वर्णित सुख और दुख की समानता को अपने जीवन में आत्मसात किया। उन्होंने बाहरी परिस्थितियों को अपने आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं करने दिया और उनके इस चरित्र की ताकत ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया। कृष्ण की शिक्षा जीवन की द्वैतता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर प्रकाश डालती है। हमारे जीवन में हर चीज का एक जोड़ा होता है, खुशी और दुख, सफलता और असफलता, स्वास्थ्य और बीमारी। ये द्वैतताएं अनिवार्य हैं और ये जीवन भर होती रहेंगी, लेकिन जो मायने रखता है वह यह है कि हम इनका सामना कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें सफलता मिलती है तो हम उससे जुड़ जाते हैं और उसे खोने का डर लगने लगता है। जब हमें असफलता का सामना करना पड़ता है तो हम निराश और हताश हो जाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार ये दोनों ही मानसिक विक्षेप के रूप हैं। इसके बजाय वे हमें शांत और स्थिर रहने के लिए प्रेरित करते हैं, यह जानते हुए कि सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं और समय के साथ बीत जाएंगी। एक व्यक्ति जो उच्च दबाव वाले कॉर्पोरेट नौकरी में काम करता है, वह सफलता के क्षणों में पदोन्नति और प्रशंसा का अनुभव करता है, लेकिन ऐसे समय भी आते हैं
जब उसे असफलताओं का सामना करना पड़ता है, जैसे लक्ष्य हासिल न कर पाना या ग्राहक खो देना। अगर वह व्यक्ति अपनी आत्मसम्मान को इन बाहरी घटनाओं पर निर्भर करता है, तो वह हमेशा एक भावनात्मक रोलर कोस्टर पर सवार रहेगा। लेकिन अगर वह श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार समता का अभ्यास करता है, तो उसे एहसास होगा कि प्रशंसा और आलोचना दोनों अस्थायी हैं। दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके वह अपने करियर के उतार चढ़ाव को शांति से संभाल सकता है। आध्यात्मिक स्तर पर कृष्ण अर्जुन को वैराग्य सिखा रहे हैं। हम अक्सर उन चीजों से जुड़ जाते हैं जो हमें खुशी देती हैं, और उन चीजों से बचने की कोशिश करते हैं जो हमें दुख देती हैं। लेकिन दोनों ही क्षणभंगुर हैं और भौतिक दुनिया का हिस्सा है। जीवन के अनुभवों को क्षणिक बादलों की तरह देखना सीखकर हम वैराग्य विकसित कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उदासीन हो जाएं, बल्कि यह कि हम इस गहरे सत्य को समझें कि खुशी और दुख दोनों क्षणिक हैं, और न ही हमें अत्यधिक प्रसन्नता या निराशा का कारण बनना चाहिए। तो हम इस शिक्षा को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले ध्यान का अभ्यास करें। जब आप कठिन परिस्थितियों का सामना करें, तो अपनी भावनाओं को बहने दें और उनसे बहकर न जाएं। खुद से पूछें, क्या यह अनुभव स्थायी है या यह बीत जाएगा? ज्यादातर मामलों में इसका उत्तर यह होगा कि यह बीत जाएगा। दूसरे नंबर पर भावनात्मक सहनशीलता का विकास करें। अपने भावनात्मक अवस्था को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न करें। चाहे आप सफलता का सामना कर रहे हों या असफलता, खुद को याद दिलाएं कि आपकी सच्ची ताकत इस बात में है कि आप इस स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, न कि स्वयं स्थिति में। तीसरे नंबर पर आत्मचिंतन करें। नियमित रूप से अपने अच्छे और बुरे घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रतिबिंबित करें। समय के साथ आप अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह शांत और संतुलित बना रहे, चाहे जीवन आपके रास्ते में कुछ भी फेंके। चौथे नंबर पर परिवर्तन को स्वीकार करें। समझें कि जीवन में हर चीज लगातार बदलती रहती है। एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो आप क्षणिक सुखों से कम जुड़े रहेंगे या अस्थायी झटकों से विचलित नहीं होंगे। आधुनिक जीवन का एक उदाहरण लें, सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना। आज के डिजिटल युग में कई लोग सोशल मीडिया टिप्पणियों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। एक दिन आपको प्रशंसा मिलती है और अगले दिन आपको आलोचना का सामना करना पड़ता है। यदि आप इन बाहरी रायों को अपने मूड को निर्धारित करने की अनुमति देते हैं, तो आप हमेशा भावनात्मक उतार चढ़ाव में फंसे रहेंगे। कृष्ण की यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि प्रशंसा और आलोचना दोनों अस्थायी हैं। वास्तव में महत्वपूर्ण है आपकी आत्मसम्मान और आंतरिक शांति। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 15 में भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन की द्वैतताओं के बीच चलने का एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं। सुख और दुख के सामने समानता बनाए रखने से हम न केवल आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि हम आध्यात्मिक मुक्ति की ओर भी एक कदम बढ़ाते हैं। इस श्लोक से मुख्य संदेश यह है कि जीवन हमेशा चुनौतियां लाएगा, लेकिन यदि हम शांत, संतुलित और स्थिर रहें, तो हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उच्चतर आध्यात्मिक चेतना प्राप्त कर सकते हैं। गीता ज्ञान सार के इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह व्याख्या ज्ञानवर्धक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भगवद गीता से और भी अधिक ज्ञानवर्धक शिक्षाएं प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण।